इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। ज्ञानवापी मुद्दे को जिस तरह से तूल किया दिया गया वो आपके सामने है। कोर्ट ने हौज का जो वुजू खाने का हिस्सा है उसको सील करने के आदेश भी दे दिए। मतलब लोकल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है। साथ के साथ भारत के 1991 के जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको भी दरकिनार करके अपने फैसले सुना रहा है। ये सारी चीजें किसके कहने पे हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, ये समझ से परे भी है और समझ में भी आता है। लेकिन अब हाल में जो नया विवाद खड़ा किया गया है वो ये है कि मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको भी सील करने के लिए अदालत के अंदर एक याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, ऐसे हौसले बुलंद होते हैं कि एक लोकल कोर्ट ने आदेश दिया, दूसरे लोकल कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के हौज को शिवलिंग के होने के शक में सील करने के आदेश दिए गए हैं, ऐसे ही पूरी शाही ईदगाह मस्जिद को भी सील कर दिया जाए। 2024 से पहले कैसे किस तरह से माहौल खराब किया जाए उसके ऊपर एक पूरा का पूरा वर्क जो है वो लगा हुआ है। न्यूज़ 24 ने वो अभी छापा है कुछ देर पहले। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद सील करने की मांग। मथुरा की जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने दायर की याचिकाएं मजाक बन चुकी हैं कि कोई भी कुछ भी याचिका दायर कर रहा है और उनको एडमिट भी किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी कि देश के कानून के खिलाफ हो वह याचिका भले ही, क्योंकि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया अयोध्या विवाद को लेकर तो उसमें अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद को एक तरफ रखा गया था कि ये इस कानून से बाहर रहेगा क्योंकि पहले का मुद्दा है। लेकिन 1947 में जिस प्रारूप में जो भी इबादत खाना, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जो भी जिस तरह का धार्मिक स्थल है उसके जो प्रारूप है उसको बदला नहीं जाएगा। जो बदलने की कोशिश करेगा, बदलने का कहेगा, उसके ऊपर भी उसको सजा दी जाएगी। लेकिन खुलेआम कोर्ट में कहा जा रहा है और उसके बावजूद भी सब खामोश हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा। टीवी9 भारतवर्ष ने 4 दिन पहले छापा था। जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ तो याचिकाकर्ता पहुंचे मथुरा की अदालत के अंदर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग 1 जुलाई को मथुरा से होगी सुनवाई। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा था कि ये एक है, इस बार जो है इसको इग्नोर कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि अब इसके बाद कोर्ट भी कह चुका है कि 1991 के कानून के हिसाब से जो शायद 46वां एक्ट है 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी भी इस तरह की याचिका को मंजूर नहीं किया जाएगा और अब कोई भी मस्जिद को मंदिर बनाने की जो याचिकाएं होंगी उन पे अमल नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज आप देखते हैं 2-3 सालों के बाद ही किस तरह से वो पूरे कानून दरकिनार किए जा रहे हैं, एक तरफ रखे जा रहे हैं और इस तरह की पूरी कार्रवाइयाँ आपके सामने हैं जिसको जनता भी अपनी आंखों से देख रही है। और गोदी मीडिया का तो काम ही है माहौल बिगाड़ना। इधर शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद अब जाके तूल पकड़ाया जा रहा है कि सील करने की मांग कर दी गई है, याचिका लगा के नहीं कि आप बंद कर दीजिए शाही ईदगाह मस्जिद को, हो सकता है छेड़छाड़ हो जाए। तो ये जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें एक पूरी चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से साजिश की बू आती है। जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक हंगामा खड़ा किया उस पक्ष ने जिसका ये दावा था कि यहाँ मंदिर है, जब कुछ नहीं मिला बेसमेंट में, तहखाने में, तो ऊपर आए, हौज का पानी कम कराया और फव्वारे को शिवलिंग का नाम देना शुरू कर दिया। कोर्ट ने ये लिखा कि ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है इसलिए इसको सील कर दिया जाए। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये शिवलिंग है, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको शिवलिंग के नाम से प्रसारित किया। ऐसे ही टाइम्स नाउ हिंदी ने, नवभारत ने लिखा, जिससे कि आप खुद देखिए कि क्या आपको नहीं लगता कि शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद को खुद तूल दिया जा रहा है। एक भ्रमित करने वाली हेडलाइन डाल के इन्होंने लिखा, धाकड़ एक्सक्लूसिव, ज्ञानवापी में बाबा, शाही ईदगाह में कान्हा, आगे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। शाही ईदगाह में कान्हा, ज्ञानवापी में सत्य आया सामने, अब मथुरा की बारी, ये सवाल किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन जनता को ऐसे लिख के बताया जा रहा है जैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तो इन्होंने यहाँ पर ये लिखा, तो इसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद, इसके पहले या इसके बाद, जब भी टाइमलाइन मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर याचिका दायर की गई, क्योंकि ये कल की खबर है और न्यूज़ 24 ने आज डाला है कि शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका मथुरा के कोर्ट के अंदर लाई गई है।
ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कि कैसे जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उस पर क्लेम कर दिया है विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष जी ने। वो कह रहा है कि इसके नीचे मूर्तियां हैं, इसको खोदने की अनुमति दी जाए। तो पूरे देश की मस्जिदों को खुदवा दिया जाए, ताजमहल को खुदवा दिया जाए, कुतुब मीनार को खुदवा दिया जाए, पूरी ऐतिहासिक इमारतें तोड़ दी जाएं। क्या ये चाहती है भाजपा सरकार? क्योंकि उनकी चुप्पी जो है इस तरफ इशारे ज़रूर कर रही है। आप खुद देखिए, यहाँ तक कि अभी कुछ देर पहले ये खबर भी छपी है हिंदुस्तान में कि मथुरा की शाही ईदगाह को सील करने की याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष के जो लोग हैं वो पहुँचे, तो वो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का केस नहीं माना गया और ये कहा गया कि इसको सुन लिया जाएगा। और यहाँ पर जो शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका है उस पर सुनवाई भी पूरी हो गई है मथुरा की अदालत ने, और कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। आज आप खुद बताइए, जो सवाल ये भी पूछ रहे हैं, जफ़र सैफ़ी करके एक ट्विटर यूज़र हैं, शायद पत्रकार हो, उनका सवाल यही है, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा हूँ, ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे की मांग हुई है। कोर्ट ने, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लिखा है, कोर्ट ने इस मामले में याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट शाही ईदगाह का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 के होते हुए इन याचिकाओं पर सुनवाई समझ से परे है, क्योंकि जो 1991 का जो एक्ट है जिसके बारे में ये लिख रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो साफ कहता है कि 1947 में जो धार्मिक स्थल का जो यूजेज था, जो प्रारूप था, मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद था तो मस्जिद, गिरजाघर तो गिरजाघर, गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा, ये अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसको ना बदल सकते हैं, ना इसके बारे में कोई बदलने की बात कह सकता है। जो भी कहेगा उसको दंड मिलेगा, उसको दंडनीय कारावास में भेजा जाएगा, जेल होगी। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है जो बाबरी मस्जिद को लेकर दिया गया था, क्योंकि इस एक्ट से बाबरी मस्जिद को बाहर रखा गया था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद को, कि ये पहले से था, आज़ादी से पहले से चल रहा था, 47 से पहले से चल रहा था। तो उस अकेले को यह अनुमति को इसके इससे बाहर किया गया था कि वो इसमें नहीं आएगा। और लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया उसी एक्ट का और कहा था बाबरी मस्जिद के फैसले के ऊपर कि ऐसा अब कोई भी केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाता है। फिर भी लोकल कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। जो जफ़र सैफ़ी ने लिखा है कि ये समझ से परे है। जफ़र आगे लिखते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अदालतें संसद के बनाए हुए कानून को क्यों इग्नोर कर रही हैं। क्या अदालतों को नहीं मालूम कि बाबरी पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पंथ निरपेक्षता से जोड़ा था। यह कानून भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह से क्या हालात बनाए जा रहे हैं, वो आपके सामने है। कभी कोई कह रहा है कि जामा मस्जिद को खोद दो, तो कोई कह रहा है कि शाही ईदगाह को खोद दो, सील कर दो, कोई कह रहा है ज्ञानवापी के अंदर जो फव्वारा है वही शिवलिंग है। ये सारे तमाशे क्यों किए जा रहे हैं? एक फेल्ड सरकार, एक नाकाम सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। वो आपके सामने है। भ्रमित होना है, नहीं होना, ये आपके हाथ में है। लेकिन सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि आपके फैसले जो हैं वो आने वाली कई पीढ़ियों के ऊपर असर डालेंगे और उसके जिम्मेदार आप और हम होंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे वहाँ शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।